असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कौमार भृत्य फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं नवजात शिशु परिचर्या। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मुख विशोधन। इससे प्रीवियसली हमने प्राण प्रत्यागमन के बारे में देखा था। प्राण प्रत्यागमन के पश्चात हमने क्या बोलते हैं नाभिनाल छेदन देखा। नाभिनाल छेदन के पश्चात हमने स्नान को समझा। अब हम मुख विशोधन के बारे में देखते हैं। तो मुख विशोधन के अंदर आचार्य बताते हैं कि मुख विशोधन करना क्यों आवश्यक है। कि इसके लिए दो तीन चीजें। मुख विशोधन, एक तो उल्बक पान को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायरेशन के लिए। अगर बच्चा उल्बक पान कर ले, या फिर श्लेष्मा जो है, श्लेष्मा के उसके अंदर प्लग जम जाए, या म्यूकस के प्लग बच्चे के जब उत्पन्न होता है तो उसके मुंह में श्लेष्मा के प्लग जम जाते हैं, या इसको हम बोलते हैं श्लेष्मा कंठ में जमा जाए, या श्लेष्मा की वजह से कंठ में जाम लग जाए, या यूं कह सकते हैं हम श्लेष्मा की वजह से उसके कंठ बंद हो जाए या दब जाए। तो अब इसको सेट करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हम मुख विशोधन करवाते हैं। तो आचार्य क्या बोलते हैं, आचार्य चरक बोलते हैं मुख विशोधन के लिए हमें क्या कराना चाहिए। सैंधव प्लस सर्पी, सैंधव और सर्पी से हमें मुख विशोधन कराना है। सैंधव सर्पी से मुख विशोधन कराने से क्या होगा, ये जो श्लेष्मा है, क्योंकि आप दोनों देखिए, दोनों सैंधव तो क्या है, उष्ण प्रकृति का है। उष्ण होने की वजह से कफ को पिघला देगा। अब ये मुख को श्लेष्मा को पिघलाएगा, और सर्पी क्या करेगा, उसके कंठ में एक तरह से स्नेहन का काम करेगा। तो जब बच्चा रोता है या कुछ भी हो तो उसके गले में घर्षण नहीं होता। ठीक है, तो हम सैंधव सर्पी से उसका मुख का विशोधन कराएंगे। वहीं आचार्य अष्टांग हृदयाकार कहते हैं। अष्टांग हृदयाकार क्या कह रहे हैं, सैंधव प्लस सर्पी प्लस वचा। सैंधव, सर्पी और वचा, इन तीनों चीजों से हम क्या करा रहे हैं, मुख विशोधन। ठीक है, अब इनसे मुख विशोधन होगा तो वही सैंधव सर्पी, उष्ण गुण, ये पित्त शामक, और ये क्या करेगा, स्वर भेद को कम करेगा। ये पित्त शामक है और ये उष्णता की वजह से कफ शामक। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे के रोदन में, या यूं बोल लीजिए कि उसके श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में कोई भी बाधा नहीं आएगी, क्योंकि श्लेष्मा का जो जमाव है वो कंठ के साथ साथ नासा में भी होता है। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना, श्लेष्मा कंठ प्लस नासा में जमा होती है। ठीक है, ठीक है। अब श्लेष्मा का कंठ और नासा में जमा होने की वजह से हम मुख विशोधन कराते हैं। ये मुख विशोधन हो गया। अब इस मुख विशोधन के करवा देने से, है ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुख विशोधन कराने से हमें फायदा क्या हुआ कि श्लेष्मा क्या नासा और कंठ में से ये निकल गया। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें ये ध्यान रखनी है आपको, मुख विशोधन करवाने का क्रम क्या है, तो याद रखना इसको। तालु, ओष्ठ, कंठ, जिह्वा, ये क्रम है शोधन का क्रम, मुख विशोधन का क्रम। मुख विशोधन का क्रम है कि हमें तालु, ओष्ठ, कंठ, जिह्वा, मतलब सबसे पहले बच्चे के एक पिच्चू लेंगे, पिच्चू में
सैंधव प्लस सर्पी, ठीक है, सैंधव प्लस सर्पी लेकर अब इस पिच्चू से हम पहले तालू को साफ करेंगे, फिर ओठ को साफ करेंगे और फिर साफ करेंगे कंठ को और फिर करेंगे उसकी जिह्वा को। तो इन सब का जो क्रम है वो हम मुख विशोधन के काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, मुख विशोधन के हमें तालु, ओष्ठ, कंठ, जिह्वा को इसी क्रम में साफ करते हुए हमें मुख विशोधन करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद गर्भोदक वमन, गर्भोदक वमन में भी आप ये चीज ध्यान रखना, गर्भोदक वमन वही एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। इस एमनियोटिक फ्लूइड को भी अब वो बच्चा पान कर लेगा तो उसके लिए हमें गर्भोदक वमन, वमन मतलब वॉमिटिंग करानी, अब वॉमिटिंग कराने के लिए हमें एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड की वॉमिटिंग कराने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी हमें सैंधव प्लस सर्पी प्रयोग, ठीक है। वही अष्टांग संग्रह कांड ने फिर वही चीज दे दी, सैंधव प्लस सर्पी प्लस वचा, ठीक है। आप इससे मुख विशोधन कराओ या गर्भोदक वमन कराओ, दोनों में काम आता है ये, ठीक है। इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, जात कर्म, अब जात कर्म की बात करें, जात कर्म एक प्रोसेस है। जात कर्म जो है एक तरह से यूं मान लीजिए, जात कर्म करवाने के पश्चात ही हम बच्चे को स्तनपान करवाते हैं। जात कर्म के स्तन्यपान, ठीक है। तो जात कर्म के लिए सबसे पहले क्या याद करना है, हमें जात कर्म करवाना है अगर किसी पेशेंट को, पेशेंट क्या मतलब बच्चे को, तो जात कर्म के लिए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग चीज बताई है। जात कर्म संस्कार करने के लिए हम बच्चे को अभिमंत्रित करके, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, मंत्रों से उपचारित मधु और सर्पी का पान करवाते हैं। ये ऐसा अलग अलग आचार्य अलग अलग दिन बताते हैं कि कौन से आचार्य क्या बताते हैं और कौन सा क्या करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ऐसे बता रखा है, मंत्रोपचारित मंत्रोच्चारित करो जन्म उपरांत, मंत्रों से उपचारित करके सर्पी प्लस मधु इसका पान करवाना है। तो मंत्रोपचारित हुआ मतलब मंत्र पढ़ने, बच्चे के जन्म के बाद उसको अच्छे से मंत्र, उसको हाथ में ले, मंत्रों से उपचारित करें और उसके बाद करें। अब यहाँ मंत्रोपचारित मधु और सर्पी का पान कराना ही जात कर्म है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद स्तनपान की बात करें तो स्तनपान में भी यही होता है कि आप जैसे आचार्य चरक, यहाँ पे मैं आपको एक चीज पे फोकस डालना चाहती हूँ कि चरकानुसार स्तनपान प्रथम दिन